तो इंटरनेट पे काफ़ी बवाल सा मचा हुआ है रोमन वर्सेस रॉक के मैच को लेकर। फैंस काफ़ी नाखुश हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है, कोडी को साइड कर दी। यहाँ पर रोमन वर्सेस रॉक ऑलमोस्ट कंफर्म है, ऑलमोस्ट 100% मान के चलो ये होना है मैच, क्योंकि रॉक ने कन्फ्रंट कर दिया रोमन को कल के स्मैकडाउन में। तो देखो अब कोडी के लिए क्या प्लान है, क्या कोडी स्टोरी को फिनिश करेंगे? तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया हुआ है कोडी रोड्स के मैच को लेकर, वो कहीं नहीं बल्कि हमारे समर स्लैम में होना है, द सेकेंड मेजर पेपर व्यू ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर रेसलमेनिया। तो समर स्लैम तो कोई छोटी मोटी पेपर व्यू नहीं है, हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि रेसलमेनिया के लेवल का भी नहीं है। रेसलमेनिया में अगर वो स्टोरी को फिनिश कर दे तो कुछ और ही बात होती, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है समर स्लैम में। ये देखो रिपोर्ट आई है PW इनसाइडर की तरफ से, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। रिपोर्ट में ये कहना है, वाइल फिनिशिंग द स्टोरी वॉज primed to climax at WrestleMania 40, there was already some in WWE openly talk about the idea of Cody Rhodes winning the World Heavyweight Championship। यानी ये बात हो रही है कि कोडी रोड जीत जाएंगे वर्ल्ड टाइटल सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, एंड देन चैलेंजिंग द विनर ऑफ रोमन वर्सेस रॉक फॉर समरस्लैम इन द टाइटल यूनिफिकेशन बाउट सो दैट कोडी कुड फाइनली फिनिश द स्टोरी। अब देखो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। देखो होना क्या है, रोमन वर्सेस रॉक होना है, ठीक है। उसमें से जो भी बंदा जीतेगा, अब रोमन वर्सेस रॉक होगा तो कौन जीतेगा? ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस हैं रोमन के, ठीक है। रोमन वहाँ से जीतते हैं और यहाँ पे रेसलमेनिया के नाइट 1 में मेन इवेंट होगा कोडी वर्सेस रॉलिंस। तो कोडी वर्सेस रॉलिंस में जो बंदा जीतेगा, यानी जो बंदा मतलब यहाँ पर कोडी ही जीतेंगे फॉर श्योर। कोडी एक बार फिर रॉलिंस को हराएंगे अगर ये मैच होता है तो यहाँ फाइनली क्या होगा, कोडी रेसलमेनिया में एक मोमेंट क्रिएट करेंगे, उनका मतलब वो वर्ल्ड टाइटल जीत जाएंगे जैसा भाई उनको प्रॉमिस करा गया था। फिर कोडी हमारे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, तो कोडी यहाँ पे बीट करेंगे रॉलिंस को, रोमन बीट करेंगे यहाँ पे रॉक को। फिर ये दोनों सुपरस्टार जाएंगे समर स्लैम में टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए, यानी एक बार फिर से टाइटल यूनिफाइड होने वाला है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है आई डोंट नो, लेकिन PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आई है, क्या इनके सोर्सेज आई डोंट नो, लेकिन ये कितना सही है कितना नहीं। लेकिन अगर अभी के टाइम पे चलूँ, अगर अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में जाऊँ, तो इस रिपोर्ट का यही कहना है कि वहाँ पर रॉलिंस जीतेंगे, कोडी जीतेंगे, और रोमन वर्सेस रॉक में रोमन जीतेंगे। फिर ये दोनों सुपरस्टार जो फाइनली अभी फिलहाल प्री प्लान था कि इस साल के रेसलमेनिया में कोडी वर्सेस रोमन होगा, तो इस साल रेसलमेनिया ना होकर कोडी अपना जो स्टोरी फिनिश करेंगे समर स्लैम में। लेकिन वो तभी फेस करेंगे रोमन का जब रोमन रॉक को बीट कर देंगे। तो भाई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोमन रॉक को बीट कर देंगे, ऐसा होना भी है। और यहाँ पे कोडी बीट कर देंगे रॉलिंस को, कोडी बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, रोमन रहेंगे स्टिल चैंपियन, और ये दोनों बंदे जाएंगे कहाँ पर, समर स्लैम में। फाइनली कोडी क्या करेंगे, स्टोरी को फिनिश करेंगे रोमन को बीट करके, और ये टाइटल यूनिफिकेशन मैच होगा, यानी चैंपियन वर्सेस चैंपियन, टाइटल वर्सेस टाइटल, जैसे ब्रॉक वर्सेस रोमन का हुआ था रेसलमेनिया 38 में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है कि फिर से टाइटल यूनिफाई कर देगी, और अगर कोडी जीतते हैं तो भाई चलो ठीक है, कोडी अगर जीतते हैं तो वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे जैसे रोमन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर रोमन जीत जाते हैं, तो अगर सोचो अगर रोमन जीत गए तो भाई रोमन वैसे ही 2 टाइटल को यूनिफाई कर चुके, यूनिवर्सल एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को, यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल भी यूनिफाई हो जाएगी। तो रोमन क्या करेंगे, 3 टाइटल के मालिक हो जाएंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी प्लान करी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही नहीं है। कोडी को एक मौका देना चाहिए था, और कोडी का जो एक कहते हैं ना, एक मौका छीन लिया उनसे। जो रेसलमेनिया जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। फैंस काफ़ी नाखुश है, अभी भी ट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी ट्रिपल एच को ट्रोल किया जा रहा है, क्रिएटिव टीम को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई रॉक हमेशा ये काम करता है, रॉक सबका मतलब एक होता है ना मेन इवेंट छीन लेता है। भाई रॉक तो कोई क्वालिफाइंग मैच में भी नहीं गए, रॉक रॉयल रंबल भी नहीं जीते, तो भाई रॉक कैसे चैलेंज कर सकते हैं रोमन को, क्योंकि भाई डिजर्व तो कोडी ही करते हैं। और अगर रॉक को करना ही था फेस रोमन को, तो भाई इस साल का रॉयल रंबल जीत जाते तो भाई अलग चीज़ होता, चलो एक सेंस भी बनता, हाँ रॉक रॉयल रंबल जीते हैं, और कहीं ना कहीं रॉक वर्सेस रोमन होना भी था, तो यही एक सही टाइम है। लेकिन कोडी रॉयल रंबल जीतने के बाद अगर साइड में हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन हाँ एक है कि कोई नहीं, अगर रोमन के अगेंस्ट नहीं जा रहे तो रॉलिंस के अगेंस्ट जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ नहीं तो वर्ल्ड टाइटल की तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट इनको मौका तो मिला, वर्ल्ड टाइटल पे जा तो रहे हैं, मेन इवेंट भी करेंगे रेसलमेनिया, क्योंकि दो नाइट का रेसलमेनिया भी है। तो नाइट 1 का मेन इवेंट कहीं ना कहीं ये होगा, नाइट 2 का रोमन वर्सेस रॉक होगा, और अभी के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समर स्लैम में ये दोनों सुपरस्टार आपस में आए मतलब कोलाइड करेंगे, क्लैश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग कोई और भी प्लान्स हो सकते हैं?
वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोडी वर्सेस रोमन अभी भी मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता रोमन वर्सेस रॉक हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कोडी वर्सेस रोमन की, क्योंकि फाइनली जो देखो रेसलमेनिया में स्टोरी फिनिश करना एक अलग होता है, लेकिन और किसी पेपर व्यू में स्टोरी आप फिनिश करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। और क्या पता कोडी वर्सेस रोमन एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिल जाए। ये सारी चीज़ें फिलहाल कंफ्यूजिंग बहुत है। आपका क्या ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।